पार्टी का कार्यालय होना और ना होना उतना ही अंतर है जितना एक व्यक्तिगत रूप से किसी परिवार का अपना मकान होना या किसी किराए पर रहना। किराए पर रहने में काम तो चल जाता है, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं बनता। स्वाभिमानी और उसको जो आनंद आता है अपने घर में रहने का, उसी प्रकार का पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज ये कार्यालय बनने के बाद मन में निश्चित रूप से उत्साह जागृत होगा कि अपना कार्यालय है, यहीं बैठ करके काम करेंगे, जगह जगह उठिए। और वही जनसंवाद कार्यक्रम पर बोले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा कि जनता की समस्या का निदान करना हमारा कर्तव्य है। गांव में विकास की कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। आश्वासन दिया है कि गांव में विकास की कोई भी कमी हम रहने नहीं देंगे। तो जनसंवाद कार्यक्रम क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का चालू है, इस क्रम में मुख्यमंत्री जब करनाल पहुंचे तो वहां पर भी मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो जनसंवाद के नाते से आपको दिखा ही है ना, आप लोगों ने मीडिया, बहुत से लोग आप में से भी वहाँ मुझे मिले हैं। जनता से हम पूछते हैं कि हमारी सरकार का कोई आपको अच्छा काम लगता है तो बताइए। हम बताने के बजाय जनता ही अपने आप में इतने सारे विषय वो उठाती है, पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार से मुक्ति का, उनको जो सेवाएं मिलती हैं, योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, उनके जो इलाज होते हैं, जिस प्रकार से हमने गांव में लालोरा खत्म किया उसकी रजिस्ट्री होने का, तो जितने लाभ उनको आज समय गिनाए जा रहे हैं वो सब बताते हैं। बल्कि 8-10 साल पहले क्या होता था ऐसा स्पष्ट रूप से लोग बताते हैं। इसलिए मेरे बजाय जनता का जो एक उत्साहवर्धन जिस प्रकार का हुआ है इन सारी चीज़ों को लेकर के, स्वाभाविक रूप से उसको हमें भी उसकी प्रसन्नता है कि हमने जो काम पिछले सालों में किया उसका कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त है। ये बात भी ठीक है कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो लगातार एक नॉर्मल एक ऐसा विषय लगातार चलती हैं। मानो कहीं तालाब भर गया है, पानी का गंदा है, तो वो हर साल होता है, हर साल बरसात से पहले उसको खाली कराते हैं। इस बार खाली कराने की बात कह दी है। कुछ नए जो तालाब बनने लगे हैं तो उसके ऊपर जैसे यहाँ ये जो अपना पाड़ा में कल परसों ही एक टीम आपके पत्रकारों की गई थी। बाहर से जो पत्रकार आए हुए थे, रायपुर से, दिल्ली से, जयपुर से, गुजरात से, जो पत्र आए वहाँ देख के आए हैं। लेकिन आपके इस प्रकार के तालाबों की कल्पना कभी किसी ने की नहीं है। अब ऐसे जो 100-125 जो तालाब हैं सबसे पहले जो बन रहे हैं, उनको देखा देखी दूसरे गाँव की भी डिमांड आ गई, वैसा तालाब हमारा भी बना। कुछ गाँव में लाइट लगी है तो वैसी डिमांड आ गई कि हमारे गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए। तो आज गाँव का नागरिक जागरूक हुआ है, उसके जागरूकता के कारण से उसकी डिमांड्स बढ़ी हैं। हमने वादा किया उनको कि सारी डिमांड्स क्रम से धीरे धीरे पहले बड़े गांव में फिर छोटे गांव में सब कराएंगे। पैसे की किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी गांव के विकास में नहीं आने देंगे। विकास के नाते से पारदर्शिता ये पहली कंडीशन है। जैसे ई टेंडरिंग का विरोध कुछ लोगों ने किया था, अब गांव के लोग खड़े होकर के समर्थन करते हैं इस बात का कि नहीं, आपका बहुत अच्छा ये स्टेप है। हमको ई टेंडरिंग से करने से हमारे जो टेंडर छूट रहे हैं, यानी जो एस्टिमेट्स होते हैं उससे 30% कम में और टेंडर जा रहे हैं। सब गांव में सरपंचों को भी उनको ध्यान में आया है कि हम उसमें से मुक्त हो गए। यानी सरपंच जिनको लगता था जो पहले ये बस्ते गुम कर देना, बस्ते ना देना जो बीमारी होती थी, उससे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग से सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। और कोई सरपंच आज सरपंच है, कल मानो नहीं भी रहेगा, उसको कोई बस्ता जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज 1100 सरपंच ऐसे हैं जो अपने पिछले साल का, पिछले टर्म का बस्ता दे नहीं रहे हैं। कोई गड़बड़ है तभी नहीं दे रहे ना। तो इसलिए गांव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ओवरवेलमिंग। आपने तो कहा कि गठबंधन, देखिए हमारा जो गठबंधन है वो सरकार का गठबंधन है। हमारा पार्टियों का गठबंधन ना कभी पहले हुआ है ना अभी कोई है। हाँ, आगे चल करके जैसे चुनाव आएंगे, ये सब चुनावी रणनीतिक विषय हुए तो रणनीति के विषय चुनाव के निकट होते जैसा होगा आपको बताएंगे। सर